सभी प्रिय वैष्णव जनों को सादर जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के प्राकट उत्सव एवं एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सज्जनों, आज हम तुलसी जी के विषय पर चर्चा करेंगे। तुलसी जी का हमारे पूजन में क्या महत्व है, भगवान श्री विष्णु को तुलसी जी इतनी प्रिय क्यों है, तुलसी जी को किस प्रकार रखना चाहिए, किस प्रकार तुलसी जी को तोड़ना चाहिए और किस दिन तुलसी जी का चयन नहीं करना चाहिए। साथ ही अपने गले में तुलसी जी को धारण करने का क्या महत्व है, क्या विधि है और तुलसी जी के पौधे का हम पूजन में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, आज ये सब हम जानेंगे। हमारे पुराणों में, ग्रंथों में वर्णन आया है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं और इस ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं, ये सब तुलसी जी में साक्षात निवास करते हैं। तुलसी जी का पूजन में इतना महत्व है कि अगर भगवान विष्णु के सामने इस पृथ्वी के सारे पुष्पों को तोड़कर रख दिया जाए और एक और तुलसी जी का एक सूखा सा पत्ता रख दिया जाए, तो भगवान सारे सुगंधित पुष्पों को छोड़कर तुलसी जी के पत्र का ही चयन करेंगे। भगवान विष्णु को तुलसी जी इतनी प्रिय है। जितना महत्व तुलसी जी के पत्ते का है, उससे कहीं ज्यादा महत्व तुलसी जी की मंजरी का है। हमारे पूजन में अलग अलग सुगंधित पुष्पों को चढ़ाने का अलग अलग महत्व है कि कमल का फूल चढ़ाएंगे तो ये महत्व है, चंपा का पुष्प चढ़ाएंगे तो ये महत्व है, और भी जो पुष्प चढ़ाते हैं इन सब का अलग अलग महत्व है। लेकिन मंजरी चढ़ाने का तो इतना महत्व मिलता है पुराणों में कि जो फल 1000 सोने के पुष्पों को चढ़ाने से प्राप्त होता है, वही फल मात्र तुलसी जी की मंजरी चढ़ाने से प्राप्त होता है। जिन घरों में तुलसी जी का पौधा होता है, साक्षात भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वहां पर निवास करते हैं। प्रत्येक वैष्णव के लिए नियम है कि प्रातःकाल पूजन के पश्चात, संध्या वंदन के पश्चात तुलसी जी में जल अवश्य दे, और वही तुलसी जी जीव का कल्याण करती हैं। अगर कोई मनुष्य प्रतिदिन केवल तुलसी जी का दर्शन मात्र कर लेता है तो उसको समस्त यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इतना तुलसी जी का महत्व है। तुलसी जी प्रत्येक घर में होती हैं और तुलसी जी हम भगवान को अर्पण भी करते हैं। विशेषकर शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करने का बहुत महत्व है। लेकिन इसके कुछ नियम है कि आप किस दिन तुलसी जी तोड़ें या चयन करें। वैष्णव में तो तुलसी जी तोड़ना भी नहीं कहा जाता, तुलसी जी उतारना कहा जाता है या चयन करना कहा जाता है। तो किस दिन तुलसी जी उतारें और किस विधि से उतारें, कब कब तुलसी जी उतारने का निषेध है, तो जान लीजिए। वारों में मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, तिथियों में द्वादशी, संक्रांति, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में तथा मंगल, शुक्र और रविवार, इन वारों में तुलसी जी का चयन नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन तुलसी चढ़ाते हैं तो एक दिन पूर्व की रखी हुई तुलसी जी अर्पण कर सकते हैं। अब वो भी ना रखी हो तो गमले में अगर स्वयं टूटकर कुछ पत्ते गिर गए हों और सूख भी गए हों तो उन पत्तों को उठाकर धो करके भगवान विष्णु को या शालिग्राम जी को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का पूजन बिना तुलसी के अधूरा है। और तुलसी तोड़ें तो किस प्रकार तोड़ें? देखिए, तुलसी को तोड़ने की विधि है कि इस प्रकार तुलसी का चयन करें, इन 2 उंगलियों से, अंगूठे से और हमारी इस उंगली से तुलसी का चयन करें और इस प्रकार चयन करें कि नाखून उसमें ना लगे, नाखून से उन्हें काटना नहीं। कई लोग तुलसी तोड़ते हैं या चयन करते हैं, उतारते हैं
तो उनके पत्ते अलग अलग तोड़ देते, लेकिन इस प्रकार भी तुलसी जी भगवान स्वीकार नहीं करते। अगर आप तुलसी जी का चयन कर रहे हैं तो पूरे दल के साथ मंजरी का भी चयन कर रहे हैं तो ऐसी मंजरी तोड़ना चाहिए जिसमें कुछ पत्ते नीचे लगे हों, और फिर उस दल का चयन करना चाहिए, वह पूजन में उपयोग में आप ले सकते हैं। भगवान के भोग में नित्य तुलसी जी रखना चाहिए, बगैर तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। अब साथ में तुलसी जी को जल देना, प्रतिदिन स्वच्छ जल तुलसी जी में चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी के गमले का रक्षण करना चाहिए, धूप से बचाव करना चाहिए। विशेष पर्वों पर तुलसी जी की परिक्रमा करना चाहिए। विशेषकर वैशाख मास में एक बहुत सुंदर प्रयोग पुराण में मिलता है कि तुलसी जी के गमले में शालिग्राम जी या अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी को बिठाल दीजिए, और बिठालने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 11 परिक्रमा तुलसी जी की कीजिए। ऐसी कौन सी मनोकामना है जो तुलसी जी और शालिग्राम भगवान पूर्ण नहीं कर सकते। आगे सभी वैष्णव अपने गलों में तुलसी जी धारण करते हैं। कोई एक कंठी पहनता है, कोई 2 पहनता है, कोई बड़ी मालाएं धारण करते हैं, कोई एक दाना धारण करता है। तो गले में तुलसी धारण करने के महत्व के विषय में बताया गया है, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहु मूल परिचिन नित शंख चक्र, ये वा ललाट पटले लसधृत्व पुंड्रा, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्र यान्ति। जिन वैष्णवों के गले में तुलसी हो, माथे पर उर्धपुंड की रेखा हो, भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह हो, तो ऐसे वैष्णव जहां जाते हैं उस स्थान को, उस लोक को पवित्र करते रहते हैं। सज्जनों, अगर आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, तो आपको तुलसी जी अवश्य धारण करनी चाहिए। यहां तक कि जो पूजन पाठ नहीं भी करते हैं, ऐसे भक्तों को भी, ऐसे सज्जनों को भी तुलसी अवश्य गले में धारण करना चाहिए। जैसे बगैर तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति गले में तुलसी धारण नहीं करता, कंठी नहीं पहनता है, और भगवान विष्णु का, ठाकुर जी का, भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, तो वे भगवान उसके पूजन को स्वीकार नहीं करते। बगैर तुलसी के तो भगवान इस जीव को भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए गले में तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए। संभव हो तो कंठी गले में पहने। कंठी पहनने का भी नियम है कि जब आप तुलसी जी की कंठी खरीद कर लाएं तो पहले कुछ देर उसको घी में डोब कर रखें, उसके बाद उसमें हल्दी चंदन लगा के उसका पूजन करें, ठाकुर जी को स्पर्श कराएं और फिर धारण करें। कंठी भी उसे कहते हैं, एक तो होती है सिंगल, एक लड़ी की माला, और दूसरी होती है 2 लड़ी की माला। कंठी इतनी लंबी होना चाहिए कि जब आप अपने गले में उसको पहने तो 2 राउंड आ जाए, 2 बार वो आपके गले से लिपटा जाए, डबल हो जाए, वो कंठी पहननी चाहिए। ऐसी तुलसी की माला जो कंठ से छुआती है उसको कंठी कहते हैं। और कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम जन्ना शौच मरना शौच में जाते हैं, किसी के यहाँ पुत्र पुत्री हुई या किसी के यहाँ कोई शांत हो गया, किसी का शरीर छूट गया, वहां पर हम बैठने जाते हैं, तो प्रश्न करते हैं कि भैया ये तुलसी जी भी अपवित्र हो गई होंगी, इनको भी सूतक लग गया होगा। तो देखिए, तुलसी जी कभी अपवित्र नहीं होती, इनको कभी सूतक नहीं लगता, और विशेषकर कंठी को तो कभी भी सूतक नहीं लगता। उसका कारण यह है कि कंठी हमारे गले से लगी है और हमको नहीं दिखती। अगर आप यूं करके अपनी कंठी को देखना चाहेंगे तो स्वयं नहीं देख पाएंगे। और जो वस्तु हमको नहीं दिखती, धारण की हुई वो वस्तु जो हमको नहीं दिखती, उसको कभी सूतक नहीं लगता। माताएं पूछती हैं कि अपवित्र अवस्था में अगर कंठी पहनी हुई है तो वो भी अपवित्र हो जाएगी, तब भी कंठी और तुलसी अपवित्र नहीं होती। अगर कंठी धारण नहीं कर पाते हैं, संकोच लगता है कि इतनी घनी तुलसी हम कैसे पहने, अधिक लगेंगी, तो 1 दाना तुलसी का पहनिए। तुलसी अवश्य गले में धारण करना चाहिए। तुलसी के बहुत से उपयोग हैं। गमले में अगर तुलसी जी लगी हुई है, समय पूर्ण होने के बाद तुलसी जी सूख जाती हैं, तो केवल उसकी टहनियां या तना बचता है। गमले में से कई लोग उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, कई लोग विसर्जन कर देते हैं। लेकिन पद्म पुराण में वर्णन आता है,
अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है, उसके तने को, उसकी टहनियों को आपने निकाल लिया है, तो तुलसी की लकड़ी से हवन करना चाहिए। भारतीय वेद लक्षणा देसी गौ माता के घृत से जैसे ही हम तुलसी जी की काष्ठ पर आहुति देते हैं तो एक एक आहुति पर हमको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तुलसी की लकड़ी का भी हवन में उपयोग होता है। अगर छोटी छोटी लकड़ियां, उसकी डंडियां बच गई हैं तो हम जो रुई की बत्ती बनाते हैं उनमें उसको लपेट दें। ठाकुर जी को दिया लगाते हैं तो तुलसी का ही दिया लग जाएगा। चंदन घिसने के स्थान पर थोड़ा सा तुलसी को भी घिस दें, उस काष्ठ को भी घिस दें तो भी उसका उपयोग हो जाएगा। तुलसी के अनेकों उपयोग हैं। तुलसी कभी नष्ट नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। तो तुलसी के महत्व के विषय में आज हमने बड़ी सुंदर चर्चा की। बहुत से प्रश्न जो हमको प्राप्त हो रहे थे। वैशाख मास में एक छोटा सा प्रयोग आपको बताते हैं। तुलसी जी के गमले में सालिग्राम जी को बिठा लें, ठाकुर जी को बिठा लें, एक घी का दीपक सीधे हाथ तरफ लगाएं, पटे पर तुलसी जी के गमले को रख लें और उनके सामने एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन, वैशाख मास में, या अमावस्या के दिन या द्वादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तुलसी जी को सुनाना चाहिए। पाठ करने के पूर्व संकल्प कर लें, हमारी जो मनोकामना हो वो संकल्प में बोल लें, और वैशाख मास पूर्ण होने के पहले पहले ही भगवान इतनी कृपा हम पर करेंगे कि ये अनुष्ठान करने से हमारी मनोकामना भगवान पूर्ण कर देते हैं। तो आज तुलसी जी की बड़ी सुंदर चर्चा हमने की। आगे वैशाख मास में कौन से उत्सव हैं और किस प्रकार माधव पूजन करना चाहिए, ये आगे हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।